नेक्स्ट हमारे सामने आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव, अब नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या काम आएगा, चीज़ों को कनेक्ट करने का काम आएगा, ठीक है ना। तो कनेक्ट कैसे करता है, कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर, मतलब चीज़ों को आपस में जोड़ेगा और उनको बांध के रखता है, ठीक है ना। मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल एनिमल टिश्यूज टाइप। अब क्या है देखिए कैसे कनेक्ट करता है, जैसे हमारी बॉडी जिसके ऊपर टिकी रहती है, तो ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी पूरी बॉडी का बेस है, मान लीजिए ये हड्डी, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी जो है वो मतलब एम्बेडेड है एक तरीके से। तो अब होता क्या है कि हड्डी जो बोन है, बोन के साथ जो मसल्स हैं वो अटैच्ड हों, ठीक है ना, टाइटली पैक्ड हों ताकि वो अलग ना हो उससे, ठीक है। तो हड्डी के साथ जो मसल्स पैक्ड होती हैं वो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू काम करेगी, ठीक है ना, कि हड्डी और मसल्स कैसे आपस में कनेक्ट हो रही हैं वहाँ पे। दूसरा, दो हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, वहाँ पे भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड भी क्या एक तरीके से कनेक्ट करता है ना पूरी बॉडी को, ठीक है ना, मतलब पूरी बॉडी से फ्लूइड्स पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, मटेरियल्स, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम वो ब्लड के थ्रू होता है, तो ये भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ऐसे बोन्स, ठीक है ना, टेंडन्स ये होते हैं कि जो मसल्स बोन्स के साथ जो अटैच्ड होती है, मतलब ये उससे अलग ना हो, एक टाइटली बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना। ऐसी लिगामेंट्स मतलब दो हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, ताकि ईजिली जो है बॉडी पार्ट्स आपके मूव कर पाएँ। कार्टिलेजेस होती हैं, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस तरीके से बनता है और क्या इसके कंपोजिशन है, मतलब क्या चीज़ें यूज़ करके ये बनता है। तो सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। तो जिन सेल से ये टिश्यू बनता है, जिन सेल्स की कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, उन सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है ना। दे आर वाइडली स्पेस्ड, वाइडली मीन्स काफ़ी ज़्यादा उनमें गैप होता है, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखिए अब होता क्या है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, अब ये है क्या चीज़। मान लीजिए ये आपके सेल है और मैंने कहा कि सेल के बीच में जो है काफ़ी गैप होता है, ठीक है ना, सेल के बीच में काफ़ी गैप होता है इसमें, ठीक है ना, वाइडली स्पेस्ड होते हैं। अब दो चीज़ें हैं, सेल के बीच का जो एरिया है, सेल के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, अब इनको आप मान लीजिए सेल हैं सारे, ठीक है। तो सेल के बीच का जो एरिया है, ये जो खाली एरिया दिख रहा है, इस एरिया को तो हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ये। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और सेल के अंदर का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं इंटर सेलुलर, ठीक है ना, सेल के अंदर। तो इंट्रा सेलुलर तो सेल के अंदर का एरिया हो गया है, और सेल के बीच का जो एरिया है, मतलब इन सभी सेल्स के बीच का जो एरिया है, ये खाली एरिया, इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैट्रिक्स बोलते हैं, एक पैटर्न होता है। मैट्रिक्स आप ऐसे समझिए जैसे कि हम जो फ्रीज़र के अंदर जो आइस फ्रीज करते हैं ना, वो मतलब एक ट्रेस ही होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। फ्रीज़र के अंदर जो आप आइस जमाते हो, बर्फ़ जमाते हो, सीधी भाषा में बोले तो इस तरह की एक ट्रेस ही होती है ना। अब इसमें क्या आप पानी भर देते हो इनके अंदर, ट्रे के अंदर, ठीक है ना, और फिर जब जम के आती है तो ये सब क्या बन जाती हैं, आइस क्यूब्स निकल के आती हैं सामने। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मैट्रिक्स है, एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इनको आप सेल मान लो सबको, ये सभी आइस क्यूब्स के क्या सेल हैं, ठीक है ना। तो सेल के बीच की जो स्पेस है, ये सारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गई, और इसके अंदर जो है वो हो गया इंटर सेलुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो एक तरीके से मैट्रिक्स है ये पूरी, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के ऊपर ये सब कुछ एम्बेडेड होता है, ठीक है ना, ये सारे सेल्स वगैरह इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं। तो ये मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे स्ट्रक्चर होगा वैसे ही तो आपकी आइस क्यूब बनेगी। तो उसी तरीके से जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से आपके सेल्स जो हैं इसके अंदर डिजाइंड होते हैं, या उनकी शेप इस तरीके से डिसाइडेड होती है, या उनकी स्पेस कितनी होगी सेल्स के बीच में, वो सब डिसाइड होता है। तो मैट्रिक्स कैसी है उस पर डिपेंड करता है।
तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड हो। अब ये मैट्रिक्स बनती किससे है? तो इसमें कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा? फिल्स स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। तो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, ठीक है ना, उसको फिल करता है, ठीक है। और इसमें कुछ फ्लूइड होगा, कुछ फाइबर्स होंगे, ठीक है ना। और मेनली क्या होता है? हाई वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये पूरा जो मैट्रिक्स बना होता है बीच का, ये सारा वाटर कंटेंट होता है। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो फाइबर्स किससे बने होते हैं? सारे प्रोटीन्स के होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। तो 3 तरह के फाइबर जो है सीक्रेट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कौन कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। तो ये 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 3 तरीके के फाइबर होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? तो मोस्ट कॉमन है फ्लेक्सिबल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मतलब इसको आप काफ़ी लंबा इसको खींच सकते हो, ठीक है ना, टूटेगा नहीं। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन बोन्स, टेंडन्स, डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब हड्डियों में पाया जाएगा। टेंडेंस ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में क्या होता है, तो वहाँ पाया जाता है। डर्मिस क्या होता है बोले तो डर्मिस क्या होता है? द डीप वास्कुलर इनर लेयर ऑफ स्किन। स्किन का जो इनर लेयर होता है, ठीक है ना, उसको हम डर्मिस बोलते हैं। तो स्किन की डर्मिस में मिलता है ये, ठीक है ना। तो जैसे स्किन है, ये स्किन का लेयर है मान लीजिए, तो ये तो अपर लेयर है जो अपने को दिखाई देती है स्किन, और अंदर का जो लेयर है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं। ऐसी रेटिकुलर फाइबर्स, तो दे आर अरेंज्ड इन मैस लाइक पैटर्न, मतलब मैस मतलब रैंडम, ठीक है ना, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, मतलब इरेगुलर शेप में। तो इरेगुलर शेप में जो है सेल्स की अरेंजमेंट होती है इसमें। हाई शुगर कंटेंट होते हैं। फाउंड एट बाउंड्रीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज की जो बाउंड्री होती है उसमें मिलते हैं नर्व्स टिश्यू और मस्कुलर सेल। इन सभी सेल्स की बाउंड्रीज पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू की बाउंड्री पे, नर्व सेल की बाउंड्री, नर्व्स टिश्यू की बाउंड्री पे, मस्कुलर सेल्स की, ये इनकी बाउंड्रीज पे मिलते हैं ये एक तरीके से। इलास्टिक फाइबर्स, तो ये काफ़ी थिन होते हैं, दे आर वेरी थिन फाइबर्स अरेंज्ड इन ब्रांचिंग पैटर्न। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न इसका होता है, ठीक है ना। सपोर्ट क्या करता है? सपोर्ट टू कॉप विद स्ट्रेच एंड डिस्टिंक्शंस एंड दस प्रिवेंट टीयरिंग। अब ये क्या किससे प्रिवेंट करता है? स्ट्रेच, मतलब कोई भी अगर दबाव पड़े, खिंचाव अगर उसमें आए तो उससे अपने को प्रोटेक्ट करेगा। डिस्टिंक्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग बाय प्रेशर फ्रॉम विद इन। तो अंदर जैसे कुछ प्रेशर से कोई चीज़ फैलती है ना, तो उस फैलने से वो फट ना जाए स्किन, ठीक है ना, तो वहाँ पे कॉप अप करता है। एंड दस प्रिवेंट टीयरिंग, ठीक है ना, खींचतान जो होती है उससे बचाता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी स्किन को ऐसे चूंटी से पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं ना, तो मतलब इसमें जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होगी। जैसे अपन क्या करते हैं, पेट की स्किन को ऐसे पकड़ के अपन ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ा सा गाल की स्किन को पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं, तो क्योंकि ये क्यों हो पा रहा है? इलास्टिकनेस ज़्यादा है इसमें, इस वजह से हो पाता है। अगर इलास्टिकनेस नहीं होगा तो होगा क्या? जैसे आप इसको चूंटी में पकड़ोगे तो ये क्या होगी, या तो रैप्चर हो जाएगी, या तो फट जाएगी, या इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सब, तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए स्किन के अंदर क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। तो इलास्टिक फाइबर्स यहाँ काम आता है। तो इन सब के अपने अपने रोल है, क्लियर है। तो ये तो हो गए 3 फाइबर्स।